77 टू द पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचेगा? When 77 to the power 77 plus 77 is divided by 78, the remainder is 75, 76, 77 or 74 and your time starts now. जल्दी जल्दी से करिए. Good going. फटाफट फटाफट. Thirty more seconds to go. जल्दी से. Countdown has begun. 5, 4, 3, 2, 1 and time up. चलो आंसर किसी का है तो कमेंट करो जल्दी से. ओके, विवेक का भी आया, सुजीत का भी 77 एंड लाडली ने भी कहा है कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 77 विल बी दी रिमाइंडर. तो अगर 77 रिमाइंडर होगा तो आओ जरा चेक करते हैं कितना सही है और कितना गलत है आपका आंसर. तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, 77 टू द पावर 77 दिया है, बाकी 77. अच्छा ये बताओ, अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर हम 2 को डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिप्लाई करो जरा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? रिमाइंडर तो 2 ही रह जाएगा ना, एक बार में भी तो नहीं जाएगा ना. क्लियर हो गई बात ना? तो एक चीज इसी तरीके से हम अभी, आप ध्यान रखिए कि हमारे पास जो वैल्यू हमको दिया हुआ है उस वैल्यू के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको क्या ध्यान में रखना है. अच्छा ये बताओ, 77 टू द पावर 77 को हम 78 माइनस 1 टू द पावर 77 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? रिप्लाई करिए फास्ट. 77 टू द पावर 77 को हम लोग 78 माइनस 1 टू द पावर 77 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या वो गलत होगा लिखना? फटाफट से रिप्लाई करो, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? 77 टू द पावर 77 को, अच्छा अब 78 क्यों लिया हमने? 78 इस वजह से लिया गया क्योंकि हमको डिवाइड किससे करना था? हमको डिवाइड करना है 78 से, तो 78 से रिलेटेड कोई वैल्यू होगी तो डिवाइड करने में हमको आसानी होगी. अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर हम 78 से डिवाइड करेंगे तो जब अगर ये ऊपर हमारे पास ये पूरा का पूरा 78 का मल्टीपल्स होगा तो यहां तो कोई रिमाइंडर बचने के चांसेस ही नहीं है, ये तो पूरा कट जाएगा ना, जितने भी पावर हो. 78 से तो पूरा कट जाएगा ना, 78 का मल्टीपल ही तो हो गया वो. 78 टू द पावर 77 हो चाहे 78 टू द पावर 2 हो, वो पूरा का पूरा 78 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, आराम से विभाज्य हो जाएगा. तो वहां तो रिमाइंडर कितना बचा? यहां से हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन अभी हमको एक चीज पता है कि बची हुई है क्या? -1 टू द पावर 77, और -1 टू द पावर 77 है तो 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? बताओ, वही ना आ जाएगा नीचे. क्यों? क्योंकि जब भी, ध्यान रखना, जब हमारा डिवाइजर बड़ा होता है और डिविडेंड छोटा होता है, मतलब जब हमारा भाजक क्या हो? बड़ा हो और भाज्य क्या हो? छोटा हो, तो एज इट इज रिमाइंडर हमको मिलता है माइनस में 1, यहां मिल जाएगा. ये बात क्लियर है आपको? माइनस में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1 हमको एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा. तो अगर माइनस में 1 एज अ रिमाइंडर मिल गया हमको इस वाले सेक्शन से, लेकिन अभी एक सेक्शन और बचा हुआ है, कौन सा? 10 का 77. तो जरा ध्यान से सोच के बताना, वही चीज, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर हमारा क्या हो गया, भाज्य जो है वो छोटा है और भाजक जो है वो बड़ा है, तो सेम रिमाइंडर बच जाएगा ना. अगर हमको यहाँ पे करना हो कि 3 से हम 2 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर तो 2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि जाएगा ही नहीं वो. ठीक है, पॉइंट में नहीं चले जाना, ठीक है कि सर पॉइंट लगा के चले जाएंगे. ठीक,
तो उसी तरीके से अब बचा क्या हमारे पास 77 अपॉन में 78 भी तो बच रहा है ना, ये वाला 77 अपॉन में 78 बच रहा है। तो यहां पे जब हम रिमाइंडर की बात करेंगे, यहां पे जब हम शेषफल की बात करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म में रिमाइंडर हो जाएगा। तो पहले का रिमाइंडर -1 और प्लस 77, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 76 विल बी दी आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ऑप्शन बी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो सारे लोगों का जिनका 77 था गलत है, प्रियांशु विवेक बाद में 76 कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक। इस चीज को अच्छे से ध्यान में देख के समझना कि क्या होता है, चीजों को बहुत ध्यान से अलग अलग क्या करो, उसको आप अलग अलग पोजीशन, अलग अलग पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लो। तो जब आप अलग उसको डिवाइड कर लेते हो ना, तो बहुत आसानी से फिर आप उसको सॉल्व आउट कर पाते हो। क्लियर हो गई बात? रिप्लाई करिए, क्लियर हो गई बात? क्लियर है अच्छे से? एनी काइंड ऑफ डाउट? गुड, बहुत अच्छा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये ध्यान में बैठाना है अपने कि कैसे क्वेश्चन होगा।